ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 26 दिसंबर 2024। वरदान है, अपने पोजीशन की स्मृति द्वारा माया पर विजय प्राप्त करने वाले निरंतर योगी भव। अपने पोजीशन की स्मृति द्वारा माया पर विजय प्राप्त करने वाले निरंतर योगी भव। रिसेंटली बाबा वरदान में माया के ऊपर विजय प्राप्त करने का अलग अलग विधि बता रहे हैं। एक दिन बताया इतना कमाई करो, उस कमाई के आधार पर माया को जो हिसाब किताब है उसको आप पेमेंट कर सकते हो। ऐसे अलग अलग कारण द्वारा माया को आप ऐसे वश कर सकते हो। एक दिन बाबा ने कहा, बाबा के साथ इतना बातें करो, इतना बिजी रहो याद और सेवा में, ताकि माया आने का चांसेस ही न रहे। तो आज बाबा ने और एक विधि बताई। माया के ऊपर विजय प्राप्त करना है तो अपने पोजीशन की स्मृति में रहना। लौकिक में भी कोई अच्छा पोजीशन में रहता है, जॉब में, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब, तो उनको कितना नशा रहता है। जब तक मैं पोजीशन में रहता हूं तो मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका का जो आगे आने वाले जो प्रेसिडेंट हैं, उनको बहुत कोर्ट केसेस है, डोनाल्ड ट्रंप। फिर भी कॉन्फिडेंस है, जब तक हम प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका रहेंगे तब तक ज्यादा लोग या गवर्नमेंट या कोर्ट भी हमको ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है। तो वो पोजीशन का स्मृति रहता है और नशा। आप भी तो ईश्वरीय गवर्नमेंट में काम करने वाले हो। आपके एबिलिटी के अनुसार बाबा ने भी आपको अलग अलग पोजीशन दिया है, तो उस पोजीशन में रहो। इसे वो लोग वो पोजीशन के आधार पर कोई परिस्थिति आती है, अपने पोजीशन के आधार पर उसको समाधान करते हैं। ऐसी ही आपका पोजीशन है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। इसका मतलब जब भी आपको समस्या आती है, शक्तियों द्वारा उस समस्या का समाधान ले सकते हो। इसे आप जानते हो, शरीर को अलग अलग समय में अलग अलग कारण से अलग अलग बीमारी आती है। खुद आप डॉक्टर हो या डॉक्टर का पहचान आपके पास है, तो अपना बीमारी को कहकर कंसर्न मेडिसिन लेकर तुरंत उस बीमारी से आप बाहर आ सकते हो ना। ऐसी ही आप भगवान के साथ में रहेंगी तो उस समस्या से बाहर आने के लिए भगवान आपको शक्ति देता है। जैसे शरीर रूपी साधन को बीमारी आती है, तो शरीर के अंदर हम क्या करते हैं, मेडिसिन या टॉनिक या इंजेक्शन या फास्टिंग, ऐसे कुछ शरीर के अंदर भेजकर उसके अंदर जो वायरस बैक्टीरिया है या बीमारी का जो भी रिस्पॉन्सिबल बैड थिंग्स हैं, उसके ऊपर आपका जो मेडिसिन काम करके विजय प्राप्त होता है ना। जब दुनिया का ऐसे मेडिसिन बीमारी के ऊपर काम कर सकता है, तो भगवान का भी शक्ति है ना।
आपने भी बहुत सारे लोगों का अनुभव सुना होगा। ज्यादातर बाबा के बच्चे ने राजयोग द्वारा अपना शरीर का बीमारी का भी समाधान ले लिया है। कोई कोई हार्ट ब्लॉकेज का हो, कैंसर का हो, बड़े बड़े बीमारियों को। लेकिन बाबा कहता है बच्चे मेडिसिन भी तो जरूर लेना है, लेकिन राजयोग भी आपको हेल्प करता है। लेकिन आज का वरदान है, बाबा कहते हैं सूक्ष्म रूप में जो मन बुद्धि द्वारा आत्मा को जो डिस्टर्ब करता है माया, उसको आप स्थूल मेडिसिन तो नहीं दे सकते हो ना, उसको निराकारी तो चाहिए। तो ऐसे पोजीशन में स्थित रहना स्मृति में, ताकि उस शक्ति आपके मन में फ्लो होने के कारण आप माया के ऊपर जय प्राप्त कर सकते हो। इसे पांडवों ने, उसमें भी स्पेशली अर्जुन ने, कुरुक्षेत्र के समय पर अपने रथ में श्री कृष्ण जी को बिठाया गया। उसके कारण जो आगे वाला को जो माया आता था, जैसे कि कर्ण द्वारा एक बाण में एक सांप आता है, उनको सिर काटने के लिए आता है, ये भगवान जानते थे। कर्ण से बात करके वो सांप वो बाण के ऊपर बैठा है, आगे बैठा है। तो श्री श्री कृष्ण जी ने क्या किया, अपने रथ को 1 फीट अंदर निकाल दिया। जो अर्जुन का जो सिर जाना था, वो उसका किरीट निकल गया, है ना। ऐसे ही बाबा कहता है जब आप अपने जिंदगी में भगवान को साथ में रखते हो ना, वो पोजीशन में, इस स्मृति में, अटेंशन में भगवान मेरा साथ है, वो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जैसे लौकिक में भी आपके साथ आपका पति है, माँ बाप है, आपके पास पैसा है और गवर्नमेंट एक जॉब है, वो पोजीशन रहता है ना, उसके आधार पर आप बात कर सकते हैं। समझ लीजिए आप रास्ते पर जा रहे हो, ओके, पुलिस ने आपको रुकवा दिया, भले आपने गलती किया हो नहीं किया हो बात अलग है। आप आते, आप कहते हो मैं कौन हूँ, जानते हो कौन है आप, इसी एरिया का कमिश्नर का मैं बेटा हूँ, ऐसा है क्या, आप जाइए सर, आप जाइएगा। तो अपने पिताजी का पोजीशन भी वो यूज करता है। ऐसे निराकार रूप में भी उस पोजीशन के साथ आप मन से कनेक्ट रहेंगे तो माया आ नहीं सकती है, विजय प्राप्त कर सकती है। क्योंकि माया को अंदर आना है तो भगवान को हरा कर आना पड़ता। अर्जुन के रथ में श्री कृष्ण जी आगे थे, जो भी आना है श्री कृष्ण जी को पास करके आना पड़ता था। माँ की गोद में बैठे हो, माँ को पहले हरा कर उसके बाद बच्चे को आप टच कर सकते हो। इसीलिए जब तक सीता के साथ राम और लक्ष्मण थे, तब तक रावण को कुछ भी करने को नहीं हुआ। आज भी भगवान कहते हैं बच्चे ये सभी कहानी आपका ही यादगार है, स्पेशली संगम युग का। इसीलिए अभी से ये प्रैक्टिस करना कि मन से सदा भगवान को साथ में रखना। आप सभी जानते हैं जब आपको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हो, आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में गूगल पे है, एटीएम कार्ड है, ठंडी होती है आपके पास स्वेटर है, पाँव को कुछ चुपना नहीं चाहिए तो आपको शू है। तो शरीर रूपी साधन के लिए ये सभी इंतजाम आप अपने साथ कैरी करके जाते हो ना। क्यों, कभी भी आपको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हो सकता है। पहले तो हम हार्ड कैश रखते थे, आज भी हार्ड कैश रहता है, एटीएम कार्ड रहता है, गूगल पे रहता है, ऐसे वेराइटीज। पानी को लेकर जाते हैं साथ में, क्योंकि बाहर का पानी इतना गंदा हुआ है। ऐसी ही मन बुद्धि का भी और आत्मा की भी प्रोटेक्शन चाहिए, तो मन बुद्धि रूपी साधन को भी परमात्मा की गोद में रखना और ए स्मृति में रहना आपका ड्यूटी है। हर सेकंड सारे विश्व के लिए
जो जरूरत है वो शक्तियां आपके द्वारा फ्लो हो रहा है। मास्टर सर्वशक्तिमान। कोई कोई लोग ऐसे भी करते हैं कि सारे विटामिन का जो पाउडर लेते रहते हैं, कोई ड्रिंक्स लेते रहते हैं कि बॉडी में रेजिस्टेंस पावर ग्रो हो, ताकि कोई बीमारी फेस करने का अंदर से स्ट्रेंथ आए। ऐसे नहीं कि बीमारी आने के बाद आप मेडिसिन लेंगे, नहीं। प्रिकॉशन, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्यूअर। पहले ही अटेंशन रखेंगे तो अच्छा रहेगा ना। तो यही बाबा कहते हैं, बच्चे, माया के ऊपर विजय प्राप्त करना है तो निरंतर योगी बहो और अपने पोजीशन में रहो। आपका पोजीशन क्या है ईश्वरी गवर्नमेंट में? जैसे लौकिक में भी क्या होता है ना, मिलिट्री है, पुलिस वाले हैं, सीबीआई वाले हैं। चोर लोगों के ऊपर वो क्या करते हैं? लॉ चलाते हैं ना। ऐसे ही माया के ऊपर आप चलाओ भगवान की शक्तियों को। जब तक आपके घर में सूर्य का रोशनी है, लाइट है, तो रैट्स नहीं आता है। जब लाइट बंद करते हो ना, तब बंदर आता है। ऐसे जब तक आपके घर में भगवान है, मन में भगवान की शक्तियां हैं, माया आने का चांस नहीं लेती है। क्योंकि माया को भी मालूम है भगवान के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकती है। राइट। जैसे स्थूल पोजीशन वाले अपने पोजीशन को कभी भूलते नहीं। कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, स्पेशली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाले हो, कोई ये एक गवर्नमेंट में बस में बैठा हुआ एक ड्राइवर और कंडक्टर, उसको कितना नशा रहता है। वो फुल्ली गवर्नमेंट नहीं है तो भी कितना नशा रहता है वो। भले प्राइवेट बस से भी उनका सैलरी कम भी हो सकता है, एक नशा रहता है। पोजीशन के साथ वो आत्मा कनेक्ट रहती है, वो दिखाई देता है हमको। ऐसी आप लोगों को बाबा ने जो पोजीशन दिया है, ड्यूटी, जिम्मेदारी, उसके साथ कनेक्शन में रहना। ऐसे आपको पोजीशन है मास्टर सर्वशक्तिवान, इसे सदा स्मृति में रखो और रोज अमृत वेले इस स्मृति को इमर्ज करो, तो निरंतर योगी बन जाएंगे और सारा दिन उसका सहयोग मिलता रहेगा। एक व्यक्ति है, पुलिस है या पीएसआई है, सीपीआई जो भी है, जब वो शरीर के ऊपर वो ड्रेस पहनता है ना, खाकी ड्रेस, बैज, कैप, कितना नशा रहता है। भले 10-15 लोग आए तो भी लोग डरते हैं उनको देखकर, क्योंकि उनका जो यूनिफॉर्म, बेल्ट, और उसके साथ वो कनेक्ट रहता है। वही व्यक्ति सिविल ड्रेस में आए, नॉर्मल ड्रेस में हमारे जैसे ही, लेकिन वो कुछ भी कहे, मैं ये हूँ वो हूँ, लोग सुनते नहीं, उनके साथ झगड़ा करने के लिए जाते हैं, उनको थप्पड़ भी लगा सकते हैं। मिलिट्री वाले, उनको ड्रेस देखकर हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं ना। जब छोटेपन में हम, हमारे घर में, घर के सामने सर्कल रहता था, पुलिस का जीप आकर खड़ा होता था, बाहर भी नहीं आते थे। माँ बाप डराते थे, आप बाहर जाएंगे ना वो लेकर जाके पुलिस स्टेशन में डाल देंगे। तो घबराहट होता था। अभी तो कोई डरते नहीं है, वो बात अलग है। राइट। पहले डरते थे, पुलिस के हाथ में दे देंगे करके। तो वो ड्रेस देखते ही कितना घबराहट होता था। इसी ही बाबा कहते हैं, मन से भी ओ स्थिति, ड्यूटी, उसके साथ कनेक्ट रहना और इमर्ज रखना। सुबह अमृत वेले से रात तक हर कर्म में वो इमर्ज रखना। जैसे एक पुलिस जाता है एक होटल में, खाना खाता है, वो मालिक उसका पैसा पूछने के लिए भी थोड़ा डरता है। क्योंकि ये लोग क्या है ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट लॉ को प्रोटेक्ट करने वाले हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। अब तो ईश्वरीय गवर्नमेंट हो आपका, तो गवर्नमेंट सारे विश्व में चलता है। लेकिन उस सूक्ष्म रूप में ड्रेस पहन कर ड्यूटी तो करो, तब आपका गवर्नमेंट का मालिक भी आपको प्रोटेक्शन करेगा। करके तो देखो, बाबा ने निराकार ड्रेस दिया है, निराकार शक्ति दी है। वो पोजीशन में रहना सुबह से शाम तक, इससे आपको क्या मिलेगा? वो सहयोग मिलता रहेगा।
पुलिस वाले हैं ना, बस में जाएंगे फ्री, होटल में जाएंगे फ्री, हॉस्पिटल में जाएंगे फ्री। क्यों? पोजीशन एंड ड्रेस। जिस दिन आपका पोजीशन खत्म हो गया, आपने रिजाइन किया या रिटायरमेंट हो गए, आपको पूछने वाला नहीं है कोई भी, नो बड़ी। ऐसे ही याद रखिएगा, जिस दिन आप अपने मन भगवान को देते हो ना, भगवान यूज कर रहा है, इसका मतलब आप ड्यूटी में हो। मन देने के बाद भी आपको योग नहीं लग रहा है, उस दिन आप छुट्टी में हो। भले आप वहां अटेंशन में है तो भी बाबा नहीं ले रहा है, तो कमाई नहीं होता है। जिस दिन आप ड्रेस पहन के ड्यूटी में नहीं लगे हैं ना, सिविल ड्रेस में है, तो आपको कोई हॉस्पिटल में या या है होटल में कोई फ्री नहीं देता है आपको, है ना। इसलिए सदा निराकार रूप में आपको जो जिम्मेदारी है ना, वो निभाते रहना। तब देखना, इस लौकिक में भी पोस्ट एंड पोजीशन को लोग कितना रिस्पेक्ट देते हैं, स्थूल रूप में, इस सूक्ष्म रूप में भी आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। इसलिए बाबा ने हमको कुछ भी कमियां नहीं रखी। व्हाइट ड्रेस और ओम शांति का पैच, यस। अभी उसका वैल्यू नहीं हो सकता है, थोड़ा समय होने के बाद, थोड़े साल होने के बाद, जब भगवान का प्रत्यक्षता होती है, यहाँ ही सच्चा भगवान है, तब देखो ये ड्रेस वालों को, बैड्ज वालों को कितना रिस्पेक्ट रहता है। आज वर्तमान समय में ना हमारे यहाँ थोड़ा ऐसे अलग अलग लेवल का क्या है, एक प्रोटेक्शन आर्मी रहता है, एक होता है होम गार्ड, उनको थोड़ा वैल्यू कम ही है। उसके बाद होता है पुलिस, उनको थोड़ा वैल्यू ज्यादा है। उससे भी ज्यादा पीएसआई सीपीआई, उनको तो और भी थोड़ा वैल्यू है। आर्मी वालों को और भी थोड़ा वैल्यू है। नेवी वालों को और भी ज्यादा है ना। तो ऐसे अलग अलग लोगों को अलग अलग वैल्यू से लोग देखते हैं ना, उनका ड्रेस देखकर। ऐसे ही ईश्वरीय कार्य में आपका जो पोजीशन, क्या पोजीशन, क्या आप स्व कल्याणकारी हो, अपना परिवार का कल्याणकारी हो, अपना सेंटर का कल्याणकारी हो, अपना जोन का कल्याणकारी हो, अपने राज्य का कल्याणकारी हो, अपना देश का हो या विश्व का हो, उसके आधार पर आपका नशा और स्थिति रहता है। जो डेप्यूटी कमिश्नर को जो रिस्पेक्ट मिलता है, एक चीफ मिनिस्टर को मिलता है, एक प्राइम मिनिस्टर में मिलता है, वो डिफरेंस है ना। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का एरिया कितना बड़ा है ना। उसमें भी बहुत स्ट्रांग जो कंट्री रहते हैं, वहां का जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, जो मेन हेड रहता है, उसको कितना वैल्यू रहता है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते बच्चे देखो, आप किस पोजीशन में रहना है, माया के ऊपर आप विजय प्राप्त करना है तो ऑर्डिनरी पोजीशन में नहीं चलता है। हाइस्ट पोजीशन कौन सा है वो? फिर मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे आगे माया आ नहीं सकती। सर्वशक्तिमान नहीं, मास्टर सर्वशक्तिमान। गवर्नमेंट का रूल चल रहा है, गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा आपको लॉ दिया है। अपने मन का लॉ आप नहीं चला सकते हो, गवर्नमेंट ने जो लॉ दिया है उसके अनुसार आपको चलाना पड़ता है। ऐसे ईश्वर जो लॉ देता है, श्रीमत देता है, मुरली देते हैं, विधि देते हैं, आपको टारगेट देते हैं, उसके अनुसार आप चलेंगे। इस लौकिक में भी सैलरी मिलता है, इसे आपको भी यहाँ सैलरी भी मिलता है, पोस्टेड पोजीशन भी मिलता है, रिस्पेक्ट भी मिलता है, साथ में समस्या का समाधान भी मिलता है। रिसेंटली लास्ट वीक में हम हमारे निमित्त सेवा केंद्र के टीचर को रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए गए थे। उसके पहले उनका पासपोर्ट का रिन्यूअल था। बहुत अच्छा सेवा करती है, अलग अलग सेवा केंद्र पर हर महीने में 20-25 दिन बाहर ही रहते हैं, नेशनल लेवल स्पीकर है, स्पेशली भगवत गीता के ऊपर बहुत अच्छा क्लास करती है। तो उनको भगवान का कैसे सपोर्ट रहता है? एक्चुअली पासपोर्ट
ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन किया था, 11:30 को उनको बुलाया गया था। हम 10:30 को जाकर पहुंच गए। उनके एक्चुअली ब्रेकफास्ट नहीं हुआ था। हमने कहा ठीक है, आप अंदर जाइए, अब आपका नंबर दे दीजिएगा, क्योंकि सीनियरिटी रहता है, उसके बाद आपको बुलाएंगे। वहां जाकर पहुंच गई, विद इन 10 मिनट्स वो कर्म करके आ गए सारा। व्हाट इज द रीजन? बाबा इतना उनको प्रोटेक्शन दिया। वहां लोकल टीचरों को उन्होंने बात किया। वो लोकल टीचर वहां पासपोर्ट ऑफिस में उन्होंने सेवा की थी, बहुत सारे लोगों को पहचान था। ये अंदर जाते ही वहां अलग अलग काउंटर में एक एक जगह पर 50-50 लोग खड़े हैं। लेकिन इनका काम इतना फटाफट हो गया, 10 मिनट में वो करके आ गई। उनका 2 बजे का ट्रेन था, वहां से बाहर आते ही देखा और कोई ट्रेन है क्या? हाँ, 12:15 को ट्रेन है। तो तुरंत फोन किया, अवेलेबल क्या? यस अवेलेबल है। टिकट ले भी लिया, जल्दी चले भी गए। तो ईश्वरीय गवर्नमेंट के वो पोजीशन में रहने से कितना बाबा सपोर्ट करता है। वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय, उस दिन देखा हमने। वहां जाकर पहुंचते तुरंत उनका काम हो गया, उसके बाद आ गए, बैठ गए। पूछा कि आगे क्या करना है। तो ओ रिजर्वेशन वालों को फोन किया, तुरंत रिजर्वेशन हो गया। रेलवे स्टेशन में गए, थोड़े टाइम में ट्रेन आ गई। प्लेटफॉर्म अनाउंसमेंट हुआ, जहां हम खड़े थे वहां ही डब्बा आ गया। तो कितना फास्ट में फटा 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 काम होता है। ये ईश्वर का सपोर्ट है, हम जानते हैं। उतना वो अच्छा सेवा करती है, अपना तन मन धन दिया, इसलिए तो बाबा सपोर्ट करता है उनको। एक्चुअली उन्होंने स्लीपर में टिकट किया था 2 बजे को, लेकिन 3 टायर एसी में खाली था, तो एसी में बाबा लेकर गए उनको। दैट इज द ब्यूटी। लेकिन ऐसे भी कमाल कब होता है? ईश्वरी गवर्नमेंट में काम करेंगे तो। साथ में रेलवे स्टेशन में जाके उतर गई, एक 10 साल 12 साल का एक बच्चा आकर तुरंत नजदीक, हम लगेज उतार रहे थे, आकर बहन जी को देखा, बहन जी ओम शांति कहा। इसके बाद ओम शांति, आप कौन है? माँ आ गई, हम लंदन का स्टूडेंट हैं, हम लंदन में जाते हैं, हम वहां रहते हैं, वहां क्लास सुनते हैं। देखो, वहां आते भी उनको कैसे एक रिस्पेक्ट, डायग्नोसिस होता है ना। ये ईश्वरी गवर्नमेंट का क्या है, रिस्पेक्ट है ना ये। जैसे कि नॉर्मल में जाते कोई मिलिट्री का कोई लोग आपको देखेंगे, आपको भी उनके प्रति एक रिस्पेक्ट आता है ना। तो ऐसे ही ऐसे कर्म द्वारा बाबा कहते हैं माया के ऊपर भी आप विजय प्राप्त कर सकते हो। मिलिट्री की ड्रेस पहनकर जाओ, लोग डरते हैं। उस व्यक्ति का पिक पॉकेट कोई करता नहीं है, नॉर्मल लोगों का पिक पॉकेट करता है ना, है कि नहीं? तो ऐसे ही मन बुद्धि से भी इस स्मृति स्वरूप रहना, तो माया आ नहीं सकती है। फिर मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे माया आ नहीं सकती। जब आप अपनी स्मृति की ऊंची स्टेज पर रहेंगे, तो माया चींटी को जीतना सहज हो जाएगा। इतना हाईएस्ट पोजीशन है, माया तो चींटी बन जाएंगे। कैसे? जैसे आप फ्लाइट में जाओ, नीचे देखो, इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग इतना छोटा दिखाई देगा, है ना। चींटी आ गई, उसको मारना कितना मुश्किल है क्या आपको? नहीं है ना। एक टाइगर आएगा, एक लॉयन आएगा, तो मारना, उसको देखकर घबरा कर आप चले जाएंगे। तो बाबा कहते हैं माया तो पेपर टाइगर है, क्यों घबराते हो? इसलिए इससे स्मृति में रहना, हु एम आई, हर सेकंड में मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति गवर्नमेंट का पोस्ट एंड पोजीशन भूल जाता है, तो क्या होता है? पोजीशन कहाँ रहता है? ड्रेस में नहीं, मन में। ऐसे ही ईश्वरीय गवर्नमेंट का पोजीशन में रहना, हर रोज ऐसे ड्यूटी निभाना, तभी गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिलेगा और माया के ऊपर भी विजय प्राप्त करेंगी। लेकिन वो क्या है, आपके कर्म द्वारा आपको पता चलता है। भाई बहनों, एक होता है स्थूल द्वारा पहचानना, दूसरा होता है सूक्ष्म द्वारा पहचानना। जब सूक्ष्म द्वारा पहचानना होता है, तो आपको व्यर्थ नहीं आता है, ज्यादा चिंता नहीं होती है, रात को सोते ही नींद आ जाता है, हर कर्म में कंसंट्रेशन लेवल आता है, सफलता होती है, अंतर से खुशी रहता है, संतृप्तता रहती है। इसका मतलब मन बुद्धि से आप हेल्दी हो।
तन का हेल्दीनेस है, कोई बीमारी नहीं है, दर्द नहीं, तो कितना खुशी होगा ना। तो सारे इंद्रिय आपको जैसे चाहते हो वैसा वो मोह होता है। ऐसे मन बुद्धि भी आप जिस दिन जहां लगाना चाहते हो, स्पेशली बाबा में, और ज्यादा समय वहां रह रहा है और अनुभव हो रहा है, समझ लो आपका स्थिति ठीक है। लेकिन बीच बीच में क्या होता है, ये माया डिस्टर्ब हो करती है ना, उस माया को आपके नजदीक में नहीं आना है, तो वो ड्रेस पहन कर रहना। आप भी जानते हो, अपने मन को देखो, अपनी स्थिति को देखो। आप कोई भी हो, हुएवर इट में भी, जब आप व्हाइट कपड़े पहनते हो, अटेंशन रहता है ना, मैं ब्रह्म कुमारी हूँ। साथ में ओम शांति बैज डाल दिया तब भी स्मृति रहता है, अटेंशन स्पेशली माताओं को, क्योंकि नॉर्मली व्हाइट का कपड़े वो पहनते नहीं है। जैसे कि एक नर्स रहता है, डॉक्टर डॉक्टर ड्रेस पहनने से उनको स्मृति रहता है ना, लोग उनको देख रहे हैं, उनके उसके अनुसार मुझे चलना है। इसे मन से भी वो पोजीशन में रहना। स्लोगन, आत्मा रूपी पुरुष को श्रेष्ठ बनाने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थ, आत्माएं हर रोज हम शरीर के लिए कुछ करते हैं, दुनिया के लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं, है ना। पुरुषार्थ, आत्मा के लिए क्या करते हैं? आत्मा के साथ तन है, धन है, जन है, दुनिया है। दुनिया के लिए करते हो, परिवार के लिए करते हो, जन के लिए करते हो, धन के लिए करते हो, साधन के लिए करते हो, तन के लिए करते हो, इट एग्रीड। वो आप जानते हैं क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या मिलता है। लेकिन सच्चे पुरुषार्थी कौन है? आत्मा के लिए करता है। अपने को चेक कीजिएगा, हर रोज जब बाबा के सामने जाते हो, आत्मा का ट्रीटमेंट लेते हो या तन के लिए लेते हो, या धन के लिए या जन के लिए, मेरे बेटे को ये दे दो, मेरे पोते को ये दे दो, मेरे सेंटर टीचर को ये दे दो। जन के लिए मांगते हो, बिल्डिंग गहने मांगते हो धन के लिए, या तन का बीमारी ठीक करने के लिए मांगते हो, या भगवान मेरे आत्मा में जो कमियां है उसको निकाल दो, मुझे विश्व कल्याण के लिए यूज करो। इसे आत्मा की उन्नति के लिए मांगते हो, और उसका फलस्वरूप आत्मा की स्थिति में इंप्रूवमेंट्स होता है, कमाई का एहसास होता है। वो चेक करो, याद रखिएगा। स्थूल धन तो हम 84 जन्म में कभी भी कमाई कर सकते हैं, लेकिन दुआ आज ही कर सकते हैं। एक डॉक्टर हावर्स टुगेदर मंथली वो एफर्ट लगा के एक पेशेंट का बीमारी ठीक कर सकता है, उनका आशीर्वाद ले सकता है। लेकिन आप लोग एक सेकंड में सारे विश्व की बीमारी को दूर करके उन सभी लोगों को दुआ ले सकते हो। करके तो देखो, उस स्थिति का, उस स्वरूप का, उस कर्म का सुकून कितना है, कितना हाईएस्ट है, उससे आपका मन कितना खुश होता है। लेकिन हम इसको जानते ही नहीं, हम क्या कर रहे हैं, जो माया के वशीभूत होकर अपने परिवार में ही अटके हुए हैं। तो चेक करो, आत्मज्ञानी कौन है? जो आत्मा के लिए, पुरुष के लिए साधना करते हैं, वही सच्चे पुरुषार्थी हैं। ओके, ओम शांति।